नमस्कार। आप देख रहे हैं HR न्यूज। आज हम बात करेंगे रिटायर्ड नेवी को लेकर के। आपको बता दें, अभी रविवार को ही रिटायर्ड नेवी का गेट टुगेदर हुआ एमटी गार्डन के अंदर। वो भी हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ चार लोग हैं जो नेवी से जुड़े हुए हैं। उनका परिचय मैं करा देता हूँ। रामोतार जी हैं हमारे साथ, और साथ में विषमपाल जी यादव हैं हमारे साथ, और कमांडर नरेंद्र कुमार जी हैं, और चंद्रहास यादव जी हैं। क्योंकि आपको बताया, रेवाड़ी के अंदर 17 साल बाद रिटायर्ड नेवी का आयोजन हुआ था। 2004 में यहाँ का नंबर आया था, उसके बाद 17 साल बाद यानी कि रेवाड़ी का नंबर आया था। और बड़ा ही ऐतिहासिक कार्यक्रम रेवाड़ी में हुआ था, रंगारंग कार्यक्रम हुआ था। हमने भी कई घंटे वहां पर गुजारे थे, इसीलिए सोचा क्यों ना आज HR न्यूज इस कार्यक्रम पर विस्तार से बात करें और लोगों को दिखाए कि आखिर जो हमारी देश सेवा में लोग लगे हुए होते हैं, आखिर जब उनका आयोजन होता है, गेट टुगेदर होता है, तो कैसा होता है। उसको भी हमने 4-5 घंटे बाद रह करके कार्यक्रम का मजा लिया। लाइव कवरेज हमने दिखाई थी, लेकिन नेट की प्रॉब्लम की वजह से हम आपको पूरा प्रोग्राम नहीं दिखा पाए थे। आज हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, और मेन गेट से लेकर के एक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से वह मंच सजा, किस तरीके से प्रदेश भर से रिटायर्ड नेवी आए, रंगारंग कार्यक्रम हुआ वहां पर, किस तरीके से सम्मानित किया गया तमाम जो लोगों को है, चाहे 85 पार हो, चाहे 75 पार हो, चाहे सेना के अंदर मेडल लाने वाले तमाम लोगों को वहां पर सम्मानित किया गया। लेकिन आज हम इसी में विस्तार से बात करेंगे। रामोतार जी हमारे साथ है, जो प्रदेश अध्यक्ष है। क्योंकि हमने आपको पहले प्रोग्राम दिखाया था कि आखिर जब जो मीटिंग हुई थी इस कार्यक्रम को लेकर के, प्रेस वार्ता हुई थी, वह खुलासा हुआ था कि रेवाड़ी के पूर्व विधायक भी रिटायर्ड नेवी है। और हम 18 साल की पत्रकारिता में हमें भी नहीं मालूम था, तो वो भी हमने खुलासा किया था। रामोदार जी, आपका रविवार को आयोजन हुआ, क्या कहेंगे इस आयोजन पे? काफी लंबी तैयारी आपको करनी पड़ी थी। क्या कौन कौन लोग आए जो आप लोगों ने निर्धारित किए थे? क्या वो तमाम लोग आए? कहाँ कहाँ से आए थे? जानना चाहेंगे आपसे ब्रीफ में एक बार। सबसे पहले तो आज आपके चैनल के माध्यम से मैं आर्म्ड फ्लैग दिवस है उसकी सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आपने नेवी डे के बारे में पूछा मेरे से, ये नेवी गेट टुगेदर हमारा हरियाणा का टर्न वाइज होता है। 17 साल बाद यहाँ रेवाड़ी का नंबर आया। यहाँ से पूरे दिल्ली से, पूरे हरियाणा से, यूपी बॉर्डर से, राजस्थान बॉर्डर से, हर जगह से लोग यहाँ पर आए थे। काफी तादाद में लोग आए। ये 2004 में, जैसे कि आपने बताया कि कापड़ीवास की अध्यक्षता में ये प्रोग्राम हुआ था, और 17 साल बाद रेवाड़ी को ये हमें अवसर मिला। और ये हमें 5 दिसंबर को ये रेवाड़ी में हमें नेवी डे मनाया, अपनी नेवी वेटरन की मिल बैठकर मीटिंग की, गेट टुगेदर किया। और हम सभी नेवल रेवाड़ी वेटरन ने मिलके, जितने भी बाहर से हमारे पूर्व नौसैनिक आए थे, उनका हमने हार्दिक स्वागत किया, धन्यवाद किया। जैसे हमारे पूरे नौसैनिक ऑफिसर से हमारे भाई आए, उनका ढोल नगारों के साथ हमने सभी का स्वागत किया। एनुअल मीटिंग पर भी हमें सभी तरह की अपने आपस में भाइयों ने बैठ के चर्चा की, और हमने नाच गाकर उनका स्वागत किया, और उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की। और ये नेवी डे जो है हम मनाते हैं, ये हर 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। 4 दिसंबर के जो भी आगे पीछे हमारा संडे आता है, उसको हम नेवी डे, नेवी वेटरन अपना मिलके नेवी डे मनाते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि अब की बार जो गैदरिंग हुई वो हमारी यहाँ रेवाड़ी के अंदर है। लगभग लगभग 2500 से 3000 हमारे नेवल वेटरन यहाँ पर आए। और ये खुशी जो है, 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है, ये 1971 वार में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो उस युद्ध का नाम ऑपरेशन ट्राइडेंट रखा गया। और इसमें भारतीय नौसेना की विजय हुई, और पाकिस्तान के लगभग लगभग 500 नौसैनिक इसमें मारे गए। और इस टाइम जब 8 गैलेंट्री अवार्ड मिले थे, तो ये रेवाड़ी जो है, रेवाड़ी के 8 गैलेंट्री अवार्ड में से 2 गैलेंट्री अवार्ड रेवाड़ी को मिले। कमांडोर बबरू भान जो आज हमारे बीच में नहीं है, चिमन सिंह साहब जो गोताखोर है, वो हमारे बीच में है रेवाड़ी से। तो ये 2 हमारे रेवाड़ी के हीरो रहे हैं। और चमन सिंह साहब जो है हमारे परमवीर, महावीर परमवीर चक्र है, उनको हमने इस प्रोग्राम में सम्मानित किया। और इंडियन नेवी
एक ऐसी फौज है जो देश की रक्षा जमीन से लेके और आसमान से और समुद्र तक की रक्षा करती है। और हमारे इस प्रोग्राम के अंदर अपने प्रशासन के भी डीसी साहब, एडीसी, एसडीएम ने सभी आए और बाहर से भी काफी लोग आए। कापरीवाल साहब भी, जैसे आपने बताया कि अभी तक आपको नहीं पता था, वो हमारे एक्स इंडियन नेवल वेटरन है और वो भी यहाँ पे। नहीं, वही 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 रामोदास जी, देखिए, रामोदास जी वही एक खबर थी। लेकिन मैंने 18 साल के कैरियर में, अपनी पत्रकारिता के कैरियर में पहला ऐसा आयोजन देखा था कि रिटायर्ड नेवी का कितना रंगारंग कार्यक्रम होता है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। कई बुजुर्गों से हमने वहां अपने अनुभव भी शेयर किए, उन्होंने पूछा भी आके आपने लड़ाइयाँ लड़ी है तो किस तरीके के संघर्ष किए। कई सारे बुजुर्ग रहे थे। चंद्रराज जी हमारे साथ है, काफी उम्र लग रही है चंद्रराज जी की। चंद्रराज जी, हम चाहेंगे आप अपने अनुभव थोड़े से बताएं। एचआर के दर्शकों को, आपने लड़ाइयाँ लड़ी है कई सारी, तो प्रोग्राम भी जो हुआ रेवाड़ी में, एक अच्छा कार्यक्रम हुआ। रेवाड़ी वैसे भी वीरों की नगरी है। नमस्कार जी। प्रोग्राम रेवाड़ी में जो किया बहुत ही बढ़िया था, और सारे रेवाड़ी के जो संयोजक है वो बधाई के पात्र हैं। इससे पहले शायद इतना बढ़िया प्रोग्राम कहीं नहीं हुआ होगा। लोग बड़े ही प्रसन्न थे, बड़े ही खुश थे और बड़े ही उत्साहित थे। जैसा रामदास जी ने बताया, ये पहली बार है जब भारतीय नौसेना ने किसी युद्ध में फुल स्केल मतलब पार्टिसिपेशन किया, और विजय में हमारा सबसे बड़ा हाथ रहा है। और रेवाड़ी का सौभाग्य था कि 2 महावीर चक्र, वो भी नेवी में पहली बार गैलेंट्री अवार्ड महावीर चक्र मिला, वो भी 2 रेवाड़ी के थे, जिनमें से कमोडोर बब्रुभान जो कि 26 मिसाइल स्क्वाड्रन के लीडर थे, और उन्हीं की मिसाइल बोटों ने भी वीर चक्र मिला सभी कमांडिंग ऑफिसर्स को। उन्होंने पाकिस्तान की 2 जंगी जहाजों को ध्वस्त किया, और कोची को कराची को उन्होंने बिल्कुल तहस नहस कर दिया। वहां के जो फायर स्टेशन थे, जो डंप्स थे, उनके ऊपर मिसाइल फायर की। और ये दुनिया के लिए एक अजूबा था, एक मिसाइल बोट जो खाली 200 नॉटिकल माइल में रह सकती है, वो कराची कैसे पहुंच गई। ये बहुत ही बड़ी रशियन के लिए भी एक मिस्ट्री थी कि क्या किया। तो हमने क्या किया, अपने बड़े जहाजों में उनको टो किया, उनको बांध के लेके गए और कराची शोर के पास जाके छोड़ दिया। और इस ऑपरेशन का नाम था ट्राइडेंट। और ट्राइडेंट ऑपरेशन में जो मिसाइल बोटें थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और निर्गत थी, आईएनएस निपत थी, अंडर देन कमांडर बब्रुभान यादव, वो रिटायर्ड एज ए कमोडोर बब्रुभान यादव। और जैसा कि मैं बताया कि हमारे चिमन साहब थे, वो तो लड़ाई से पहले ही इस युद्ध में शामिल हो गए थे। मुक्ति वाहनी को उन्होंने ट्रेन किया है और मुक्ति वाहनी के साथ वो गए हैं, और वो शायद सिंगल पर्सन है जिसको बांग्लादेश का भी हाईएस्ट अवार्ड दिया है, क्योंकि इन्होंने काफी लोगों को ट्रेन किया और इन्होंने काफी लोगों की जान भी बचाई। क्योंकि जब लड़ाई ऑफिशियली शुरू हो गई थी 3 तारीख को, 3 दिसंबर को, तब इनको बोट में भेजा गया था। और इनकी बोट जब कराची के पास वहां गई तो ये अंडर फायर आई, और फायर में इनकी बोट डूब भी गई थी, लेकिन इन्होंने लोगों को बचाया। और ये प्रिजनर ऑफ वार भी रहे हैं। शायद हमारे बहुत युवा साथियों को नहीं पता होगा कि ये पीओडब्ल्यू थे, और जैसे ही लड़ाई बंद हुई तो ये रिलीज किए गए थे। तो तो चंद्रराज जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, जब आप लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, क्या संसाधन की कोई कमियां थी? क्योंकि आज तो काफी डेवलप हो गया है। 1971 को लेकर के आज 50 साल होने जा रहे हैं। अगर हम देखें तो आप तो नई जनरेशन, कई पीढ़ियां यानी कि आपके बाद पहुंच गई होंगी नेवी के अंदर। तो आज के और पहले के रूप में क्या बदलाव नजर आता है आपको? उस टाइम पे संसाधन की जरूर कमी थी, लेकिन जो जोश था उसकी कमी नहीं थी। और हाँ, जोश। संसाधन जैसे अभी तो हाई टेक, हम सब हाई टेक हो गए हैं। पहले टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन जो लोगों में जोश था, जो देश के लिए कर गुजरने की तमन्ना थी। और आपको पता ही होगा कि रेवाड़ी वालों का तो नाम सबसे पहले आता है। हम चाहे वर्ल्ड वार 1 हो चाहे वर्ल्ड वार 2 हो, हमारे यहाँ का सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन रहा है। और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरे गांव के पटवारी मान सिंह जी शायद पहले रेवाड़ी तहसील के
नेवी में ज्वाइन करने वाले थे, रॉयल नेवी में। उन्होंने 1941 में ज्वाइन किया था। 1942 में हमारे गांव से फिर एक और आदमी गया, फिर 1943 में गए। तो वर्ल्ड वार 2 के दौरान 3 वाले हमारे गांव से थे और पहले आदमी थे रेवाड़ी तहसील के जो ज्वाइन किया था। तो हमें उसका बड़ा फक्र है। और 1971 वार में नेवी का जो रोल था वो सामने आया। उससे पहले शायद नेवी को लोग सेरेमोनियल ही समझते थे, क्योंकि मेन लड़ाई तो आर्मी की थी। और जो आर्मी की संसाधन मैं वही सवाल कर रहा था कि देखिए आर्मी को लेकर के, यानी कि जल सेना का कम निकल आता है, थल सेना का भी थोड़ा बहुत आ जाता है। तो वो कई सारी चीजें हैं कि जिस तरीके से आपने एक आयोजन किया और आयोजकों ने बड़ी मेहनत भी वहां की होगी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इतने सारे लोगों को हैंडल करना है, उनका अरेंजमेंट करना है। रामाताल जी भी हमारे साथ है। लेकिन मैं विषम भाई जी आपसे जानना चाहूंगा, आपने भी काफी लड़ाइयां देखी होंगी, या मैं पूछ रहा हूँ ये प्रदेश भर में जो आपके हर साल एक आयोजन होता है, क्योंकि उसमें अनाउंस भी हो गया रेवाड़ी वाले प्रोग्राम में कि अगला आपका गुड़गांव है, तो आपने तो अभी से तैयारी कर दी होगी गुड़गांव में भी जाना प्रोग्राम के अंदर। विषम भाई जी आवाज खोलिए नीचे से। शायद आवाज का उन्होंने बटन दबाइए। म्यूट किया हुआ शायद उन्होंने। हाँ अनम्यूट कर दे नीचे से। हाँ सर, अभी आ रही जी हाँ, अभी आवाज आ आई। गई सर, आ गई ठीक है सर। सर। ये तो एक बहुत बड़ा उत्सव होता है हमें सभी पूर्व नौसैनिकों के लिए, और इसके लिए बड़ा उत्साह है हमारे अंदर। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं। मैं आपको यहाँ पर अपने जो युवा आज के जो साथी हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको एक प्रेरणा देने के लिए कहना चाहूंगा कि नेवी के बारे में बताना चाहूंगा कि हमारी जो नौसेना है वो हमारे सशस्त्र सेनाओं का ही एक विभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। और ये जो हमारे देश के जो प्रेसिडेंट महोदय हैं वो इसके सर्वोच्च कमांडर होते हैं। और हमारे महान मराठा जो सम्राट थे, भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। भारतीय नौसेना का जो प्रमुख भूमिका होती है वो ना कि सिर्फ हमारी मैरीटाइम बाउंड्री जो होती है कि जो हमारे सीशोर में जो हमारे तटों की रक्षा, बल्कि हम आसमान में भी अपना जौहर दिखाते हैं, समुद्र में भी दिखाते हैं, और अपनी धरती पर भी दिखाते हैं, और यहाँ की पनडुब्बियों द्वारा समुद्र के नीचे भी दिखाते हैं। और इसके अलावा नेवी हमारे देश के दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने के लिए हमारे पानी के जहाजों द्वारा, हमारे पनडुब्बियों द्वारा, और हमारे दूसरे देशों की नौसेना के साथ युद्धाभ्यास के द्वारा, और यहाँ तक कि आपातकालीन स्थिति में सहयोग के लिए हम जाने जाते हैं, और उसमें हम अपने देश के संबंध मजबूत करते हैं। और जो आज की नेवी है वो एक बहुत ही बड़े और आधुनिक जीर्णोद्धार के बाद में ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी है कि हिंद महासागर में चीन का डटकर मुकाबला करने के लिए बहुत ही समर्थ, सक्षम और शक्तिशाली उभर कर आई है। आज की नेवी में लगभग हमारे पास 70,000 नौसैनिक और अधिकारी हैं, और लगभग 200 हमारे युद्धपोत और हमारी पनडुब्बियां व हमारे एयरक्राफ्ट जहाज हमारे पास में आज मौजूद हैं। तो ये जो नौसेना दिवस है इसका एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण एक नौसैनिक के लिए, उसके परिवार के लिए और देश के लिए है। ये इसकी शुरुआत मैं कहना चाहूंगा कि मूल रूप से ब्रिटिश रॉयल नेवी थी, उसके ट्राफालगर दिवस के साथ में इसका तालमेल है। 21 अक्टूबर 1944 को पहली बार रॉयल भारतीय नौसैनिकों ने अपना नौसेना दिवस मनाया। नौसेना दिवस के जो मेन इसका जो उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य, वो ये था कि नेवी के बारे में जन साधारण तक एक संदेश पहुंचाया जाए कि नेवी क्या है, नेवी की भूमिका क्या है, और यहाँ तक कि कल्चरल टाइज भी उनकी सभ्यता के साथ जुड़ा जाए और आपस में तालमेल बनाया जाए। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत जो नौसेना दिवस है वो 1 दिसंबर को मनाया गया, और जो भारतीय नौसैनिक थे उन्होंने इस समय अपने स्लोगन लिखे जिस पर उन्होंने पेंट से लिखा इंकलाब जिंदाबाद। उसके बाद में 1972 तक ये नौसेना दिवस
जो लोगों में जागरूकता के उपरांत 15 दिसंबर को मनाया गया। और इसमें जो हमारे परंपरागत तरीके हैं, उसमें जो भी हमारे समुद्र के तटीय इलाके होते हैं वहां पर एक परेड का आयोजन किया जाता है। और बाकी जो नेवी के एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उन एस्टेब्लिशमेंट्स के द्वारा बहुत डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग्स होती हैं। और इसके पश्चात 1972 तक ये ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद में जो पुराने परंपरागत तरीके थे, उनको उन्होंने नए कारणों को एक जन्म दिया, एक अवसर दिया कि अभी नौसेना दिवस किस तरह से मनाया जाए। तो ये हमारे वरिष्ठ नौसैनिक अधिकारियों का सम्मेलन हुआ मई 1972 में, और वहां पे निर्णय लिया कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जो भारतीय नौसेना ने जो एक्शन लिया, उसके सम्मान में 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाए। और जो 1 तारीख से 7 दिसंबर तक होता है, उसको नेवी सप्ताह के रूप में देखा जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छे विस्तार से बताया आपने बिशनपाल जी। लेकिन मेरे को सबको समय देना है। कमांडर नरेंद्र कुमार जी हमारे साथ है। नरेंद्र जी, देखिए, आर्मी की बड़ी बात होती है, बोला देश की सीमाओं पे लगा, लेकिन आप जिस तरीके से समुद्री सीमाओं की रक्षा करते हैं, तो कितनी चुनौती आप लोगों के पास है। ठंड के मौसम में भी आप लोगों को समुद्र में उतरना पड़ता है, ठंडा पानी होता है, तमाम कितनी बड़ी चुनौतियां होती है। और जो ये आयोजन हुआ, मेन तो हम खासकर इस आयोजन के माध्यम से लोगों को समझाना चाहते हैं कि आर्मी का नाम देश के अंदर लगातार लिया जाता है, हमारी सेना सेना कि भाई सीमाओं की रक्षा करती है, लेकिन आप भी तो समुद्री सीमाओं की रक्षा करते हैं ना। तो आप लोगों का इतना प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो पाता इतना? मोहनलाल भाई, आपका और आपके HR न्यूज चैनल का सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग थैंक यू। हमारे इस शुभ अवसर पे हमारे साथ जुड़े। नेवल वेटरन्स के इस प्रोग्राम में आपने बहुत हिस्सा लिया। समाज के लोगों को आपके माध्यम से नौसेना के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल हुई, नेवी के इस दिवस की काफ़ी जानकारी हासिल हुई। और आप मीडिया की वजह से काफ़ी भाईचारा बढ़ा है। इस प्रोग्राम का मुझे जो सबसे अच्छा मैसेज लगा, खुद जो मैंने सोचा कि पूरे हरियाणा के जितने भी रिटायर्ड ऑफिसर्स और सेलर्स इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए रेवाड़ी के अंदर, दूर दूर से लोग चल के आए अपनी गाड़ियों में, बसों के अंदर। जब एक दूसरे से मिलकर 15-20 साल के बाद जब किसी से मुलाकात होती है, तो जो आनंद था, जो एकापन, जो भाईचारा लगा, वो बहुत ही पसंद आया। दूसरी चीज जो आपने सवाल पूछा है, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, जिसने भी वर्दी पहनी है, उसका काम, उसका कार्य, उसका धर्म, वो तो चुनौती भरा हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आर्मी के मुकाबले सभी तीनों सेनाओं का अपना अलग अलग रोल है, लेकिन नेवी का रोल कुछ अलग ही है। हम हवा में भी लड़ाई लड़ते हैं, पानी पर भी, पानी के नीचे भी, और जमीन पर भी। इसी हिसाब से हम सबको ट्रेनिंग दी जाती है। गहरे समुद्र में दुनियादारी से दूर, जहां आपको कुछ दिखाई देता नहीं, चारों तरफ तरफ पानी पानी, कभी बारिश का मौसम भी होता है, कभी तूफान को भी हमें झेलना पड़ता है। सब तरह की दिक्कत रहती हैं, चुनौती भरा जरूर है, लेकिन हिम्मत की कोई कमी नहीं, हौसले की कोई कमी नहीं। इन चुनौतियों का हमने अच्छी तरह से सामना किया हुआ है, एकदम निडर होकर। क्योंकि एक जहाज के अंदर ऑफिसर्स रहते हैं और सेलर्स रहते हैं, जिसको शिप्स कंपनी बोलते हैं। सब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। तो ऐसी कोई डरने घबराने वाली कभी हमारे अंदर ऐसी कोई भावना पैदा ही नहीं होती। जहाँ तक इस प्रोग्राम के बारे में है, मैं काफ़ी लोगों से मिला, 3-4 घंटे में वहाँ पे था। और मैं तो राम अवतार और कमेटी मेंबर से रेवाड़ी में जितने भी एक्स नेवी वाले पहले से मैं जुड़ गया था। मैंने भी काफ़ी रुचि ली थी कि ये प्रोग्राम सबसे अच्छा होना चाहिए। मेरे पास इतने फोन, इतने मैसेज आ चुके हैं, अभी भी मैसेज आ रहे हैं कि जैसा ये प्रोग्राम वेटरन्स डे का नेवी का रेवाड़ी में जो मनाया गया है, सेलिब्रेट किया है, जिस तरह से आयोजित किया है, ऐसा अभी तक कहीं भी नहीं हुआ। तो ये हमारे पूरे इलाके के लिए बहुत ही गर्व और प्रशंसा की बात है। एक चीज मैं और इसमें 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 कमांडर साहब बताऊं, मेरा बेटा 18 साल का, जब उसने एक कार्यक्रम देखा तो रामतास जी बैठे, रामतास जी से भी सवाल कर रहे, बोले मैंने पहली बार कोई ऐसा आयोजन देखा है कि यहाँ इतने लोग और खुल्लम खुल्ला प्रोग्राम, यानी कि इंजॉय ले रहे हैं। नहीं तो
जिस तरीके से आप लोगों का कार्यक्रम चल रहा था, अगर ये ब्याह शादी में होता तो अब तक तो छुरी चकवा चल जाते हैं, लोग लड़ने मरने लग जाते हैं। लेकिन आपके आयोजन के अंदर जिस तरीके से हुक्के की गुड़गुड़ाहट पे हमने देखा, और पत्रकारों को भी बैठा रहे हैं, जिन्होंने भी देखा हुक्का जिनके पास सब बुलाइए, पत्रकार महोदय आप भी 2 घूंट इसमें मारिए, हुक्के की गुड़गुड़ाइए। मतलब वो एक नया पैटर्न देखने को मिला कि किस तरीके से आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, अनुभव अपने साझा करते हैं। किसी को नौकरी छोड़े या रिटायर हुए 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, जब वो मिलते हैं तो कैसी फीलिंग आप लोगों के अंदर आई? देखो मोहनलाल जी, आपने पूछा अभी कि यहाँ पर क्या खुशी होती है। देखो हम नेवी में ट्रेनिंग किए, नेवी ने पूरा हमें डिसिप्लिन सिखाया है। 3000 आदमी को आपने वहां पे देखा कितना अच्छा मनोरंजन हो रहा था, सब अपने डिसिप्लिन के साथ अपना काम कर रहे थे। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, हमारे 100 साल पूर्व नौसैनिक पंजाब से आए सुजान सिंह साहब, उनके 100 साल पूरे हो गए थे, वो चल के आए थे। बड़ी खुशी हुई कि देख के हमारे साथी ऐसे आए हैं और पूरे जोश के साथ, और इतना बड़ा प्रोग्राम के शांतिपूर्वक होना। और जब मिलते आपस में तो एक दूसरे की हम चर्चा भी करते हैं, घर के बारे में पूछते हैं, बाल बच्चे कैसे हैं, ये सब हम आराम से यहाँ डिस्कस करते हैं। और सब तरह का एंजॉयमेंट सभी ने खुल के किया। जैसा कि कमांडर नरेंद्र साहब ने बताया कि जितने भी लोग मेरे भाई, मेरे ऑफिसर मेरे से मिले, उन्होंने मेरे को एक ही बात बताई कि हमने आज तक नेवल वेटरन की गेट टुगेदर बहुत जगह पूरे हरियाणा में अटेंड की है, काफी तादाद में अटेंड की है, मैंने भी की है, सभी ने की है। लेकिन चलते वक्त सभी ने एक ही बात कही कि जो रेवाड़ी का प्रोग्राम था, रेवाड़ी का जो मैनेजमेंट था, रेवाड़ी की जो मेहनत थी, वो रंग ले आई। और सभी ने आज तक के नेवल वेटरन नेवी डे सेलिब्रेट करने का रेवाड़ी को नंबर 1 रैंक दिया है कि रेवाड़ी सबसे नंबर 1 पर है। और इस कार्यक्रम में मैं अपने पूरे रेवाड़ी नेवल वेटरन का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इन्होंने 1 महीने पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। आप समझते हो कि 3000 पूर्व नौसैनिक आएंगे, उनको अटेंड करना, उनका स्वागत करना, उनकी सारी तैयारी करना। वो भी दूर दराज से अन्य राज्यों से लोग आए हैं। और एक आने का 4 महीने देखा, कई लोग तो एक दो जो देखा मैंने व्हील चेयर पर आए हैं वो। हाँ जी, काफी लोग आए वहां से, और जो हमने उनका यहाँ पे अच्छी तरह स्वागत किया, बहुत खुश हुए। जैसा आप कह रहे हो हुक्का वगैरह, ये सब अपना परंपरा के हिसाब से हमने जो अपना यहाँ रेवाड़ी का होता है, हरियाणा का होता है, उसके हिसाब से हमने कोई सेवा में कमी नहीं छोड़ी, और सब लोग खुश गए। हमने जितने भी हमारे नौसैनिक हमारे आए थे, 75 साल के ऊपर वालों का हमने सबको सम्मानित किया। महावीर चक्र विजेता अपने परम जी, अपने चमन साहब को हम सब ने मिलकर सम्मानित किया। और जो भी हमारे कोई गेस्ट बाहर से आए थे, एमपी से भी हमारे एमएलए आए थे, पीछे के काफी 90 साल के थे, वो भी आए थे, उनको सम्मानित किया। काफी वास हो गए, जो महान नेता थे, उनको हमने सम्मानित किया। और जब हमारे जितने भी 3000 पूर्व नौसैनिक आए थे, चलते टाइम उनको हमने सभी को मोमेंटो दिया और सभी खुश होके गए। और एक बात जरूर है कि रेवाड़ी में शायद ये मैसेज चलाया गया कि नेवी वेटरन जो है इतना बड़ा प्रोग्राम करते हैं, और इसका एक आप मीडिया के पत्रकार के द्वारा एक संदेश भी है कि हमारी युवा पीढ़ी नेवी में जाए, और नेवी में जाके अपना जो भी इनको मिलता है, जो डिसिप्लिन पार्ट मिलता है, जो है वो तैयारी करे। हमारा मेन मकसद आपके चैनल से यही है कि युवा पीढ़ी ज्यादा से ज्यादा नेवी को ज्वाइन करे। और आजकल तो हमारे डिफेंस में एनडीए में लड़कियों की भर्तियां भी शुरू हो गई है, तो ये भी एक बहुत अच्छा चांस है, लड़कियों को मिलेगा। पहला बैच अभी एनडीए में जाएगा, तो ये भी हमें बड़ी खुशी है। और देखो, आप जानते हो कि आप चैनल पे काम करते हो, आप तो मीडिया कर्मी हो, ये रेवाड़ी जो है एक शहीद खान है, वीर भूमि है, इसलिए हमें बड़ी खुशी हुई थी। हम सुबह 7 बजे ड्यूटी पे लग गए थे, शाम को 6 बजे तक हमें कोई थकावट फील नहीं हुई। इतना खुशी का दिन हमने शायद कहीं नहीं देखा। इतने हमारे भाई आए मिलके, हमको शाम तक कोई थकावट नहीं हुई, बहुत खुशी हुई, बहुत ज्यादा। एक तो रावता जी, आपने जो खाने में कढ़ी बनाई थी ना, उसकी बड़ी तारीफ हो रही है। वाह जी वाह, मौज कर दिया आपने भी। बोला कढ़ी बहुत खाई हमने, लेकिन इससे नीचे मैं खुद अपनी बता दूं, मैं 3-4 जोड़े कढ़ी पी करके आया हूँ। वाकई लाजवाब खाना था आप लोगों का जो बनाया आप लोगों ने। तमाम जो लोग आए, काफी बुजुर्ग वहाँ आए, युवाओं का जो हम डांस देख रहे थे किस तरीके से वहाँ डीजे पे जो डांस भी कर रहे थे बार बार। डांस की बात क्या बात है मोहल्ला जी, वहाँ डांस देखो, ग्राउंड के अंदर जगह नहीं मिली डांस करने के लिए। इतने हमारे पूर्व नौसैनिक ऑफिसर हमारे थे, उनको जगह नहीं मिली डांस करने के लिए, जगह कम पड़ी डांस के लिए हमारी। बुजुर्गों ने भी खूब डांस किया वहां पर।
दबा के डांस के खूब आराम से एंजॉयमेंट किया। विमल लाल जी, जो अपने चंद्रराज जी, आपके तो काफी एज के लोग वहां पर आए थे मंच पर। जब हम देख रहे थे 5 लोग जो उनको सम्मानित किया जा रहा था, काफी बुजुर्ग भी थे वहां पर। तो एक नया अनुभव नई पीढ़ी के साथ कैसा लगता है आपको जब इस तरीके का आयोजन होता है? नई जनरेशन भी आपके साथ, आपकी रिटायरमेंट को तो काफी समय हो गया होगा, उसके बावजूद न जाने कितने लोग रिटायर हो रही है, मुलाकात होती है, एक नया कुछ किस तरीके का लगता है वो माहौल जब नई पीढ़ी से पुरानी पीढ़ी मिलती है तो? बहुत आनंद आता है, और हम अपने आप को खुद जवान समझते हैं जब अपने जवान बच्चों से मिलते हैं। और मैं रामावतार जी का ऐड करूंगा यहाँ पे कि आपको विदित होना चाहिए कि हमारे रेवाड़ी जिले की पहली नेवल ऑफिसर थी लेफ्टिनेंट कमांडर संध्या चौहान, जिसने की नेवी की रिपब्लिक डे परेड कमांड की थी। तो ये हमारी नेवी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि रेवाड़ी की लड़की जिसने पहली बार नेवी की कंटिजेंट को कमांड किया था। तो सर मैंने जवान कनेक्ट किया बच्चों से मिलके हमें बड़ा ही गौरव महसूस होता है, और वो हमारे लिए एक एनर्जी का सोर्स है। और हमें गर्व है कि हमारे रेवाड़ी अभी भी नेवी की तरफ इंक्लाइंड है। मैक्सिमम लोग जा रहे हैं, बल्कि आर्मी की तरफ कम हो गए हैं, नेवी में ज्यादा जा रहे हैं। और अब जैसे कि गेट टुगेदर हुई है रेवाड़ी में, जिस मेहनत से किया है, जिस मेहनत से आपने कवर किया है, एक मैसेज पहुंच जाएगा और हमारे बच्चे और तैयारी करेंगे। भाई जी, आपका पहनावा देख करके जो है ना, यानी कि वाकई आपका जो नई वाला पहनावा है, कैप पैप लगा करके, और आपने जो स्टूडियो में जो बैठे हैं, एक लगता है कि अब नई जनरेशन को, यानी कि मेरा बेटा खुद यानी कि मोटिव हुआ इस चीज को देख करके, बोला पापा मैं नेवी ज्वाइन कर लूं। मैंने कहा बेटा नेवी आसान नहीं है ज्वाइन करना, वो दौड़ गया जब नेवी आसानी से ज्वाइन हो जाती है। सर ना मुझे तन चाहिए ना मुझे धन चाहिए, बस अमन से भरा एक वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं अपनी मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। मेरा युवाओं को एक ही संदेश है कि आप ऐसी फोर्स का हिस्सा बने जहां पर सिर्फ आपके माता पिता ही नहीं अपितु पूरा देश आपके ऊपर गर्व करे, और वो प्लेटफॉर्म सिर्फ आपको ये सेना ही दे सकती है, बाकी कोई नहीं दे सकता है। तो नेवी, हम नौसेना दिवस की जो बात कर रहे थे वो छोटा सा और बीच में छूट गया था कि ये 4 दिसंबर को ही क्यों चुना गया। जो ऑपरेशन ट्राइडेंट था उसको सम्मान देने के लिए, और जब भारतीय नौसेना ने 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान जब पाकिस्तान के 4 बड़े जहाजों को डुबोया, जिसमें पाकिस्तान का एक जहाज खैबर भी शामिल था, तो उसको जो नेतृत्व कर रहे थे उस टाइम कमांडर बबरूभान यादव, वो रेवाड़ी के अहिरवाल के गांव भारावास के रहने वाले, और उनको परमवीर महावीर चक्र से सम्मानित किया गया इसके लिए। और जो आप वार बुक्स ऑफ हिस्ट्री, तो युद्ध की इतिहास में अगर पढ़ेंगे तो उनको किलर ऑफ कराची के नाम से जाना जाता है, जिसके नाम से ही पाकिस्तान आज भी थर्राता है। 4 दिन तक कराची का जो बंदरगाह था 4 दिन तक धू धू करके जलता रहा। इतना अदम्य साहस, इतना शौर्य का उन्होंने परिचय दिया पूरे सारे नौसैनिकों ने। और इसके लिए उसी दिन जो हमारे सैनिक भी जिन्होंने शहादत दी उनको भी याद किया जाता है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, इस समय में जो हमारा जो कम्युनिकेशन का जो संचार का माध्यम था वो हमने बदल कर, और उसको हमने जैसे रूसी भाषा में और मलयालम भाषा में हमने कम्युनिकेट करना शुरू किया, ताकि हमारा पता ना लग पाए कि हम कौन है और कहाँ से बात कर रहे हैं, अगर कम्युनिकेशन ये बड़ी अहम बात है। और इसी दिन और इस पूरे सप्ताह में बहुत सारे हमारे और भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे हम क्रॉस कंट्री करते हैं, ओपन सी स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स करते हैं, वेटरन सेलर्स का लंच होता है, और नेवल बैंड सिम्फोनिक ऑर्केस्ट्रा प्ले करता है, हमारे फोटो जर्नलिस्ट मिलिट्री फोटो एग्जीबिशन लगाते हैं, और नेवी में हम कम्युनिटी सर्विस भी करते हैं, जिसमें हमारे नेवल डॉक्टर्स जाके फ्री मेडिकल चेकअप्स करते हैं, और नेवी के एस्टेब्लिशमेंट्स के जो हमारे युवा सेलर्स हैं, अफसर्स हैं, वो जाकर के आपके अपने वृद्धाश्रम में और अनाथ आश्रम में जाके अपनी सेवाएं देते हैं। और ये तो नेवी में होता है फाइनल डे जो होता है, उसमें नेवी क्वीन कॉन्टेस्ट होता है। समय का अभाव थोड़ा सा है, और लगातार देखिए मैंने एक शुरुआत की है कि मैं इस तरीके से नेवी से जुड़े हुए कार्यक्रमों को आगे भी करता रहूं, क्योंकि जाहिर है हाँ मैं एक बार कमांडर साहब के पास आता हूँ। नरेंद्र जी,
आपने तो अभी भी गले में तिरंगा डाला हुआ, हमने तो गमछा डाला हुआ है। यही एक देशभक्ति की पहचान है सबसे बड़ी, तिरंगा हमारी शान। मोहनलाल भाई बिल्कुल सही कहा आपने। तिरंगा तो हमेशा हम अपने पास लिपटा के रखते हैं, बहुत प्यार है तिरंगे से। दो चीजें आपको कहना चाहता हूँ। एक तो बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय हमारे लिए निकाला। एक बात तो ये है कि जो आपने कहा था कि प्रोग्राम कैसे कर दिया, इसके लिए नेवी का बहुत बड़ा हाथ है। हमें नेवी में एक ट्रेनिंग दी जाती है, उसको बोलते हैं टीम वर्क। नेवी के अंदर टीम वर्क, बिना टीम वर्क के कोई इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता। एक कहावत बिल्कुल है ठीक बात। इंग्लिश में, एक कहावत है नेवी के अंदर, वी सेल टुगेदर और सिंक टुगेदर। एक साथ ही डूबेंगे या एक साथ ही तैरेंगे। उसमें नेवी के बिल्कुल अंदर ठीक कोई है। अकेला लड़ाई नहीं लड़ सकता। तो इसी तरह या से तो हमने आर या पार, जो प्रोग्राम या का तो आर या पार। ये बिल्कुल, ये प्रोग्राम जो अच्छा होने का कारण यही है कि टीम ने काम किया है, सबने मिलके काम किया, टीम वर्क है। दूसरी चीज, बिल्कुल आपने अपने बेटे की उम्र का एक जिक्र किया था, 18 साल का। तो मुझे एक चीज से एक बात याद आई है, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं 18 साल की उम्र में भर्ती हो गया था नेवी में। मेरे पिताजी 15 साल की उम्र में नेवी में भर्ती हो गए थे, और मेरा बेटा 21 साल की उम्र में नेवी में भर्ती हो गया। तो ये थर्ड जनरेशन हमारे परिवार की नेवी में है। मैं एक ऐसे गांव से संबंध रखता हूँ, मेरा गांव गोठड़ा है, पाली गोठड़ा। आप गए हुए भी हैं, बिल्कुल आपके पास में ही है। मेरे मैं गांव में बहुत गया हूँ कोई आपके। ऐसा घर नहीं है जहाँ पे फौजी ना हो। हर घर में एक एक, दो दो, तीन तीन फौजी हैं वहां पे। कोई आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इतने ज्यादा हैं कि एक दूसरे के नाम याद रखना भी मुश्किल है। मैंने सभी अच्छा, नेवी हमें तो वालों रामावतार जी का भी नहीं पता था, हमें तो को। रामावतार जी का भी नहीं पता था, रिटायर्ड नेवी है। काबड़ीवास जी का नहीं पता था। मैं कह तो रहा हूँ, हमने जब पहले प्रोग्राम किया, मैंने कहा आप नेवी में? बोले हाँ हाँ भैया, मैं नेवी से रिटायर्ड हूँ, स्कूल तो भले ही चलाता हूँ। और स्कूल इनका चलता है बकायदा, डीएन पब्लिक स्कूल के नाम से। मैं ये ऐड पब्लिक लेने गया स्कूल ना, है। तब भी इन्होंने नहीं बताया था मुझे कि मैं रिटायर्ड नेवी हूँ। हाँ, राम अवतार मैं जी तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, समाज से भी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शिक्षा का संस्थान चला रहे हैं। और जो इस प्रोग्राम में एक और चीज बताना चाहता हूँ, जो सबसे अच्छा ये लगा कि जब आप किसी सहपाठी के साथ मिलते हैं 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, और जब उसके बारे में पूछते हो, बच्चे क्या कर रहे हैं, पत्नी कैसी है, घर परिवार में सब कैसी हैं, तो मुझे सभी वेटरन से बहुत अच्छा इनपुट मिला। सभी के बच्चे सब बढ़िया कर रहे हैं, अच्छे अच्छे बिल्कुल पोस्टों पे ठीक हैं। बात है। तो बहुत ही खुशी हुई। और ऐसे सम्मेलन होते रहेंगे हरियाणा में हर साल डिस्ट्रिक्ट वाइज, और बहुत ही अच्छा लगता है। और समाज के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छा है। ये ऐसे प्रोग्राम होते ही रहने चाहिए। नहीं देखिएगा, हरियाणा के अंदर ही है रामावतार जी। अब तो अगली आपने घोषणा कर दी गुड़गांव की, आपसे तो 50 किलोमीटर दूरी गुड़गांव है। तो तैयारी तो अभी से हो जाएगी, समझ लो आपको ये हो गया कि फिक्स हो गया कि अगली बार हमें गुड़गांव जाना है। देखो जी, क्योंकि गुड़गांव मेरे का पास मौका अगर खुशी तो है, खुशी खुशी वहां पहुंचेंगे। लेकिन मोहनलाल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से थोड़ी सी जानकारी और दे दूं कि जो भी हमारे युवा पीढ़ी +2 वाले बच्चे पीसीएम करते हैं, वो नेवी के अंदर जरूर कोशिश करें, और आपको पूरा पूरा चांस मिलेगा। मैंने भी 85 में नेवी ज्वाइन की थी, और 85 में मैं 10वीं पास करके बोड़िया कमालपुर से सीधा, मेरी किस्मत थी कि जैसे मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम पास किया, और मैंने 85 में नेवी ज्वाइन कर ली। और जब नेवी ज्वाइन की तो जाके अंदर मुझे पता लगा कि नेवी के अंदर बहुत सारे कोर्सेज उसके बाद भी होते हैं। जैसे कि डाइविंग कोर्स, गोताखोर कोर्स होते हैं, वो मैंने 89 में किया। और जैसे कि एयरक्रू डाइव फ्लाइंग कोर्स होते हैं, वो मैंने 91 में किया। भीषम साहब जैसे साहब है, वो सबमरीन कोर्स है, जो सबमरीन कोर्स करते हैं वो पंडोजिम सर्विस करते हैं। और उसके बाद में अलावा हमको अंदर जाके जहाज का, पानी में जहाज में जाने का एक्सपीरियंस मिलता है, बेस का हमें एक्सपीरियंस मिलता है। और बहुत सारे कोर्सेज हमारे हैं, कमांडो कोर्सेज हैं, और भी बहुत सारे बिल्कुल कोर्सेज हैं। बिल्कुल बिल्कुल रामता जी ठीक कह रहे हैं, मेरे पास समय का अभाव है मुझे। और लेकिन मैं चाहूंगा आप आगे से ऐसा एक पैनल तैयार रखें कि हम थोड़ा 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 लोगों को है ना, हमारी नेवी के बारे में अवेयर करते रहे। और इसी तरीके से 10 जरूर 10 15 आपसे 20 20 जुड़ेंगे। मिनट का एक प्रोग्राम दो हम 2 मिनट का टाइम करते मैं आपसे रहेंगे। लूंगा। 2 मिनट का मोहल्ला जी जी, टाइम दे दी मुझे बस। दो मैं मिनट आपकी मुझे तो चर्चा 30 को फिर 40 विराम सेकंड में देता आप हूँ। 30 40। हाँ कोई बात नहीं, 30 40। 2 मिनट का टाइम मैं लेता हूँ। आप भी सारी बातें हमने डिस्कस कर ली है। मैं अपने पूरे आपके चैनल के माध्यम से पूरे रेवाड़ी नेवल वेटरन का, कमेटी टीम का, सोसाइटी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने एक शानदार रेवाड़ी में प्रोग्राम किया।
और रेवाड़ी का नाम रोशन किया। रेवाड़ी नंबर 1 पर इस प्रोग्राम में रही। और एक बात मैं आपको प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट धन्यवाद करता हूँ, आप मीडिया वालों का मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि 14 नवंबर ने ही हमने मीटिंग डिसाइड की थी और डिक्लेयर किया था कि एनुअल मीटिंग यहाँ पे होगी, तो आपके चैनल के माध्यम से ही सब जगह ये समाचार पहुंचा था। और एक लास्ट में मैं एक बात जरूर कहूंगा, हम सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे कि जो हमारे कमांडर बबरू भान साहब है, उनका एक स्मारक यादगार में रेवाड़ी में होना चाहिए। ये हमने मीटिंग में डिसाइड किया है और इसको हम सरकार तक बात पहुंचाएंगे, कोशिश करेंगे कि जो हमारे पहले फाइटर है महावीर चक्र विजेता रेवाड़ी के हैं, उनके नाम पर एक स्मारक यादगार रेवाड़ी में पक्का बनना चाहिए। आपने इतना समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रमता जी, इस पे भी एक अलग से कार्यक्रम अपन कर लेंगे दोबारा। फिलहाल मेरे पास समय का अभाव है क्योंकि काफी लंबा समय हो गया। फिर इसी में जो आपने बताया स्मारक बने, इस पे दोबारा फिर कभी बैठेंगे और बड़ी चर्चा उस पर कर लेंगे। फिलहाल इसमें मेरे पास समय का अभाव है, प्लीज समय का अभाव। 10 सेकंड। आज इस अवसर पर आपको ज्ञात होगा कि 9 दिसंबर 1971 में हमारा INS खुखरी डूबा था पाकिस्तानी सबमरीन के टारपेडो से। आज इस मौके पर मैं अपने सभी शहीदों को अपनी तरफ से प्रणाम करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वो हमारे लिए गाइडेंस बने रहे, इंस्पिरेशन बने रहे और हमारे बच्चे आगे भी मैदान में तैयार हैं। हमारी ओर से भी उनको नमन। और आप मेरे साथ तमाम लोग जुड़े फिर रहेंगे किसी नए टॉपिक पे। 10 सेकंड प्लीज सर, 10 सेकंड करे सलाम उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू देश के काम आता है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, आप सब लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, हमको दीजिए इजाजत, फिर मिलते किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।